न्यूज़ की टीम आज आपका स्वागत करती है। थैंक यू सर। कृति भूमि को गांव में आने के बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर मैंने अपने गांव में 5 सड़कें निकाली हैं, गांव में महमूदपुर में 3 सड़कें निकाली हैं, गांव बेड़थल में 2 सड़कें निकाली हैं सर। एक गांव बटेड़ी पड़ता है, वहां पे मैं 2 गलियों का रेजुलेशन डलवा रखा है, वहां पे काम स्टार्ट करने की तैयारी में है सर। भाई टोटल पूरे 15 लाख के करीब आया सर। हाँ, बटेड़ी में पैसा भी लगा नहीं है, महमूदपुर, बेड़थल और मंदार में मैंने संपूर्ण लगाया सर। एडी में एक्चुअली 2-3 बार मैंने रेजुलेशन डाला जिस गली का, वो पंचायत ने बनवा दी। तो मैं वहाँ पर गया था गांव में, सरपंच से बातचीत की थी, कहते हमारे यहाँ पे 2 गलियाँ हैं, आप इनका रेजुलेशन डलवाओ, इसको बनाओ। जो भी मैंने पहले रेजुलेशन डलवाया वहाँ पर ऑलरेडी सरपंच ने बना दी सर। इस करके मैं वहाँ पर विकास नहीं कर सका। अब मैं वहाँ पर 2 गलियाँ 3 गलियाँ जो भी बाकी बची हैं गाँव में, वो बनाने जा रहा हूँ सर। तक समस्या मेन तो सर राशन की है सर। गांव में राशन नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है, किसी का पीला राशन कार्ड नहीं है, किसी का वाइट राशन कार्ड नहीं है, बुढ़ापा पेंशन का है सर। मैंने सिर्फ आज तक गांव मंदार में 5-4 का और गांव महमूदपुर में 2 लोगों का बनवाया है। बेड़थल से बटेड़ी के पास मैं कई बार पूछा है राशन कार्ड के बारे में, वहाँ से मुझे किसी की जी सर। मैं गाँव बटेड़ी में, वहाँ पर गुलाब सिंह है डिपो होल्डर, गांव महमूदपुर में है, गांव मंदार में है, बेड़थल में जाता हूँ सर। अच्छा सर मेरे गांव मंदार में, बटेड़ी में और बेड़थल में बहुत कम लोग रह गए हैं जो उनकी जो ऐसे मकानों के रिपेयर के, लैट्रिन बाथरूम के लिए बहुत कम लोग हैं। तो सभी लोगों को सहायता मिल चुकी है हरियाणा सरकार की तरफ से। कितने लोगों को दिलाया जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान? मेरे पास सर गाँव में से आए कई लोग आए, कम से कम 12-13 कॉलोनियाँ, जिनको मैंने सरपंच ने, मेरे गांव वाले सरपंच ने, बेड़थल वाले जो सरपंच साहब हैं, जो जिला अध्यक्ष भी हैं अपने, और राजेंद्र जी हैं बटेड़ी से, कम से कम 70-80 लोगों को हमने दिया सर। लोगों को सर, 70-80 लोगों को। और भी पात्र बाकी बच्चे हैं सर। उसका किसी को प्रॉपर के आए, टीम आई गांव में आई, ठीक है जी। लोगों के पास, किसी के पास कुछ सामान रखा था, ऐसे फ्रिज हो गया, फ्रिज करके नहीं वो मिल सके बेचारे। फ्रिज तो आया दहेज में, घर रहने के लिए जगह नहीं है सर। लड़की शादी की, लड़की वाल उठाई सर, उसकी शिकायत भी की है सर। सरकार बोलती है प्रॉपर द्वारा जाएंगे, द्वारा टीम जाएगी गांव में, ठीक है जी, द्वारा टीम गांव में जाएगी, द्वारा उनकी करेंगे सर। किस वही जो जिन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, छत नहीं है, प्रॉपर कच्ची छत है, ठीक है, उस आधार पे होता सर। चाहे जब भी कमेटी में हमारी मीटिंग होती है समिति में, वहाँ मैं प्रॉपर जाता हूँ, प्रॉपर बात रखता हूँ। भी कई लोग वंचित रह गए हैं जिनको रहने के लिए छत नहीं है प्रॉपर, उनको मुहैया कराया जाए सर। आश्वासन दे देते हैं, वहाँ पर ब्लॉक में मीटिंग में पास कर देते हैं आप सर। एक्चुअली जो सर्वे होता है, सर्वे के मुताबिक द्वारे हैं, ठीक है सर। जितने भी सर्वे हुए जो वंचित रह गए हैं, बहुत कम लोग वंचित रह गए हैं, बहुत कम है सर। मेरी इच्छा तो ये है, मेरे 4 गांव पड़ते हैं। गांव महमूदपुर में जो शमशान घाट है सर, उसका बहुत खस्ता हाल थे। मैंने वहाँ पे कम से कम 5-6 एकड़ 200-300 मीटर के लिए 400 मीटर मैंने वहाँ पे सड़क बनवा दी, मेरे पास बजट आया था। एक तो गांव महमूदपुर में मेन दिक्कत है शमशान घाट पे सड़क नहीं जाती सर, बुरा हाल है सर। मैं तो अपने 4 गाँव में शमशान घाट बढ़िया बनाना कोशिश है मेरी। किसी के पास कच्ची छत न रहे, सभी के पास मकान बने, सभी के BPL जो भी सरकार की वहाँ से प्रॉपर आता है सामान उनको। जो मेरे गाँव में मेन प्रॉब्लम है वो पानी की है सर। पानी की निकासी नहीं है। इस टाइम भी गांव मंदार में 3-4 गलियों में पानी भरा पड़ा है, उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं। मैंने इसके बारे में मीटिंग में बात की थी, BDO साहब को भी कहा है, सेक्रेटरी साहब को कहा है भी मेरे गांव के हालात देखो। एक्चुअली मेरे गांव का सरपंच के ऊपर केस बन गया सर, वो तो है नहीं यहाँ पर, वो तो एक्चुअली जेल में है सर। मेरे पास गाँव के लोग आते हैं, अब भी देखो आप जाकर गाँव की इतनी गलियाँ हैं, उसमें पानी भरा खड़ा है, गंदा पानी, सड़ा पानी है, मच्छर पैदा है। मैं जो मेन पानी की निकासी है, गांव में पानी की निकासी हो जाए, मेन प्रॉब्लम ही पानी की है हमारे गांव में सर। जो गांव में तालाब बने हुए हैं, लोग उनको सभी को मिट्टी डाल के भरते जा रहे हैं। हाँ, प्रशासन को कराया सर, मैंने BDO को कहा मैंने सर, प्रशासन कहता है जल्दी करा देंगे सर। ठीक है, हम तो जाते हैं, हमने तो रिक्वेस्ट कर दी है, जाते हैं वहाँ पे ब्लॉक में जाते हैं, BDO को भी कहते हैं, सेक्रेटरी साहब को भी कहते हैं। तो पहले तो कहते चलो सरपंच करवा देगा, सरपंच करवा देगा। महीने 2 महीने से मेरे गांव में सरपंच
किसी कारणवश जेल में गए हुए हैं। क्या मेरे गांव में एक मर्डर हुआ था, उन्होंने मर्डर किया था, वो मर्डर में शामिल थे। गांव की था, गुरविंदर सिंह का मर्डर किया था। जी सर, वो मेन पानी की निकासी की रंजिश थी उनकी, निकासी को लेकर गांव में मर्डर हो गया सर। मैं यही बात बार बार आपके माध्यम से प्रशासन को बताना, तो मेरे गांव में आकर देखें से कितना बुरा हाल है सर। गांव के लोग हमें कहते हैं, सुबह शाम आते हैं, चलो जी चलो चलो, हम जाते हैं प्रशासन के पास जाते हैं, सर लिख के भी देते हैं, टेलीफोन भी करते हैं। मैंने फ़ोटो वगैरह भी हरियाणा सरकार को भेजी हैं। तो यही स्कीम बना रहे हैं, 5, 7, 10 लोग गांव के रेणु बाला जी के पास जाएंगे, विधायक जी के पास जाएंगे, अपने गांव के लिए रखेंगे। पहले तो सरपंच साहब जाते थे, मुझे भी ले गए 1-2 बार। सरपंच कहता मैं सारा विधायक जी से करवा दूंगा, आप फिक्र मत करो सर। मुझे महीने से ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया गाँव में, जब से बरसात हो रही है, पानी निकासी 1 महीने से हुई है सर। हमने गांव में जाकर अपने चारों गांव में सैनिटाइजर करवाए, सरपंचों के साथ मिलकर पूरे गांव में मास्क वगैरह जो जितना भी कर सकते हैं, लोगों को यही शिक्षा दी है, यही रिक्वेस्ट की है, आप दूरी बना कर रखें, घर से कम बाहर निकलें। किसी मजबूरी में जाना है, एक बंदे जाएं, अपना फटाफट काम करके वापस आ जाएं। सर मैं कृति भूमि के माध्यम से सरकार यही कहना चाहता हूँ भी हमारे गाँव में जो पानी की गंदगी है उसको उठाएं। हम आपके साथ हैं। एक पानी की ही वजह करके गांव में मर्डर हो चुका है सर, पानी की निकासी करके माध्यम से, कृति भूमि के माध्यम से यही सरकार को कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे गांव की जो पानी की निकासी है उसको ठीक कीजिए सर, आप ही के माध्यम से।